नमस्कार दोस्तों। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस कॉमिक बुक सीरीज में नागराज है, इसलिए भी नहीं कि इस सीरीज के जरिए एक नए किस्म का आर्टवर्क हम पाठकों के सामने आया। वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज नागराज की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज के रूप में मानी जाती है। हालांकि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत अच्छी लगती हो मेरी तरह, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ये अच्छी ना लगे। लेकिन अपने ओरिजिनल पब्लिकेशन के लगभग 19 साल बाद भी इस सीरीज की शुरुआती 5 से 10 कॉमिक बुक्स नागराज के उस नॉस्टैल्जिक इमेज को जीवंत करने में सक्षम हुई। अब ये किस नॉस्टैल्जिक इमेज की बात कर रहा हूं मैं, और आखिर इतना क्या स्पेशल है इस कॉमिक बुक सीरीज में? ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज नागराज के कमबैक के रूप में पढ़ी जाती है। बट नागराज गया ही कब था जो उसका कमबैक होता? ये सभी वो सवाल हैं जिनके साथ में आज हम इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये बात 2007 की है और 2000s का समय इंडियन कॉमिक बुक्स के लिए एक डिक्लाइन फेज या फिर एक ट्रांजिशन फेज माना जाता है। ये हम सभी जानते हैं। राज कॉमिक्स में भी नागराज की स्टोरीज अनुपम सिन्हा सर के सुपरविजन में कई सालों से बन रही थी। अब ऐसे में एकाएक एकदम से मेरे हाथों में आई हरी मौत। इस कॉमिक बुक का कवर आर्ट, इस कॉमिक बुक का नाम और इसका जो ओवरऑल फील लुक था काफी डिफरेंट लगा। ऑल ऑफ अ सडन इतने सालों से जो हम अनुपम सर के नागराज को पढ़ रहे थे, जानते थे, अपना मानते थे, एक नए किस्म का नागराज काफी समय बाद हमारे सामने आया। हरी मौत थी वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज की पहली कॉमिक बुक। अनुपम सर के नागराज की लुक मुझे हमेशा एक 30s के एज ब्रैकेट के एक हैंडसम मैन की लगी विद वेरी हैवी मसल मास, और हम सभी उसे विश्व रक्षक नागराज के नाम से जानते हैं और कई सालों तक हम इसी नागराज से परिचित थे। आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, जब वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज की शुरुआत हुई उस समय मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था और उसी समय राज कॉमिक्स में नागायण सीरीज चल रही थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम सभी अनुपम सर के नागराज से बहुत बखूबी वाकिफ थे, और अब जब मेरे हाथों में आई हरी मौत तो एकदम से एक नया नागराज, एक नया आर्टवर्क, एक नई फील एंड लुक जब मुझे और मेरे जैसे सैकड़ों पाठकों को पढ़ने को मिली, देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिक विंडो ओपन हुई। क्या है वो नॉस्टैल्जिक विंडो? अगर आपने नागराज की शुरुआती कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, शुरुआती खास तौर से 10-15 कॉमिक बुक्स जिसमें नागराज किसी एक शहर या एक देश में ना रहकर अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के शहरों में घूमता था और वहां पे वर्ल्ड टेररिज्म का सामना करता था, खात्मा कर देता था, कुछ उसी की तर्ज पे बनाई गई थी वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज। एक कंप्लीटली नई सीरीज जिसको हम एक तरीके से एक एल्स वर्ल्ड कैटेगरी में भी कह सकते हैं, बिकॉज ये नागराज हमारा नागराज होते हुए भी विश्व रक्षक नागराज नहीं था। इस नागराज के साथ शुरुआत हुई एक नई टाइमलाइन की। ये नागराज अपनी बॉडी एनाटॉमी में, अपनी लुक में भी काफी डिफरेंट था, और इसी के साथ में चूंकि ये आर्टवर्क हमारे सामने नया आया तो सभी पाठकों की नजर गई क्रेडिट्स पे कि आखिर ये आर्टिस्ट है कौन, और सामने नाम आया ललित कुमार शर्मा का। इस लिहाज से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज थी अपने आप में इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमिक बुक्स, इन स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ राज कॉमिक्स, एक बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कवर करती है। वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज के जरिए नागराज की लुक अब वापस 20s के एज ब्रैकेट में दिखने लगी, और हरी मौत केवल एकमात्र ही एक कॉमिक नहीं थी। हरी मौत भी एक सीक्वेंस का, एक सीरीज का पहला पार्ट थी। हरी मौत के बाद लगातार ऐसी कॉमिक बुक्स आई जो वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज को आगे बढ़ा रही थी, जैसे कि हरी मौत, जहरीला बारूद, माम्बर, न्यूमेरो उनो, ऑपरेशन सर्जरी, मिशन क्रिटिकल, 3 सिक्के, और ये सीरीज आगे चलती ही रही। अब चूंकि हम बहुत सालों से एक तरीके की कहानियों को पढ़ रहे थे और नागराज की जो एक इमेज बन चुकी थी कि नागराज वाज मच मोर देन जस्ट अ स्नेक मैन, वो एक तरीके से सुपरमैन बनने की राह पे निकल चुका था, उसकी पावर्स अनलिमिटेड होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस स्टोरी लाइन को अलग रखते हुए संजय सर ने वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, जिस तरीके से उनकी कहानियों को लाया और नागराज को ऑन द ग्राउंड वापस लाया गया, यानी कि उसके अंदर पावर्स हैं, उसके अंदर सुपर पावर्स भी वही हैं, कई सारी सुपर पावर्स हैं उसकी जो उसके एडिशन में है, और कई सारी सुपर पावर्स उसकी सब्सट्रैक्ट कर दी गई थी। तो ये एक तरीके से एक नया नागराज निकलकर सामने आया जिसने, मैं मानता हूं, मुझे तो प्रभावित किया ही, मेरे ही तरह सैकड़ों पाठकों का दिल भी जीता।
मेरे पास इस वक्त वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज की जो कॉमिक बुक्स है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। मेरे पास ये जो मैं आपको पेपर बैग्स दिखा रहा हूँ ये शुरुआती द वेरी फर्स्ट ओरिजिनल प्रिंट्स हैं, ये रीप्रिंट्स नहीं हैं ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज। मेरे पास है जहरीला बारूद, नागराज अंडर अरेस्ट, आई हैव टोमो, आई हैव 3 सिक्के। मैं आपको किसी सीरीज में नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको रैंडमली जो भी मेरे सामने रखी हुई हैं उनको दिखा रहा हूँ। मिशन क्रिटिकल इज देयर, जंग मौत तक, इन सभी का मैंने अभी भी नाम लिया है, ऑपरेशन सर्जरी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कवर आर्ट्स भी अपने आप में काफ़ी रिफ्रेशिंग थे, काफ़ी नए तरीके से बनाए गए थे। नुमेरो उनो, ओमेटा। अब इस सीरीज के पीछे की जो हिस्ट्री है, जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया है, उसमें एक नहीं बल्कि 2 प्रतिभाशाली आर्टिस्ट का नाम सामने आता है। पहले तो हुए हमारे ललित कुमार शर्मा। हालांकि ललित कुमार शर्मा की ये कोई पहली डेब्यू कॉमिक नहीं थी, वो उससे पहले भी ऑलरेडी काम कर चुके थे, बट उनको जो एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला जिसे हम कह सकते हैं, दैट वाज आई बिलीव दैट वाज विद नागराज। और मैं समझता हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव डोगा ये वो प्राइम सुपर हीरोज होते हैं जिन पे काम करने का अनुभव अपने आप में एक माइलस्टोन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वाकई में उसने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, कुछ मेहनत की है कि अब जाके उसकी वो मेहनत रंग लाई है और उसको ऐसा प्राइम इंडियन सुपर हीरो ड्रॉ करने को, इलस्ट्रेट करने को मिला है। ललित कुमार शर्मा जी के साथ ही साथ इस कहानी की शुरुआती 6, 7, 8 कॉमिक बुक्स के बाद एक कॉमिक्स आई थी जिसका नाम था ओमेटा। अब मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूं? बिकॉज इस कॉमिक बुक के साथ में एक नए आर्टिस्ट, एक और आर्टिस्ट की शुरुआत हुई। वो आर्टिस्ट जो हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट में आ चुके हैं, जिनको आज की डेट में जितने भी कॉमिक बुक्स आ रही हैं नागराज की, जितने भी ये रीप्रिंट्स बन रहे हैं, उनके में से कई सारे जो कवर आर्ट्स हैं वो बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हेमंत कुमार जी की। तो वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज ही वो सीरीज थी जिसके ज़रिए हेमंत कुमार जी का नाम नागराज के साथ जुड़ा और राज कॉमिक्स की दुनिया में, राज कॉमिक्स के जगत में हेमंत कुमार जी का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए पाठकों के साथ में, अपने फैंस के साथ में, उनके दिलों में राज करने लगा। मैंने इसके जो कैरेक्टर्स एडिशंस थे वो भी खरीदे थे। सो यस, आई एम राइट नाउ आई विल शो यू द फर्स्ट कवर आर्ट, जो कि कई सारे स्टिकर्स में बहुत ही आइकॉनिक है और ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया है। और इस कलेक्टर्स एडिशन में जो कॉमिक बुक्स हैं वो है हरी मौत, जहरीला बारूद, माम्बर, नुमेरो उनो, ऑपरेशन सर्जरी एंड मिशन क्रिटिकल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ तो अपने आप में अमेजिंग है ही, लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो शुरुआती ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुरुआती ये 6 कॉमिक बुक्स तो फॉर श्योर आपके कलेक्शन में होनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। बीइंग अ नागराज फैन, बीइंग अ राज कॉमिक्स फैन, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने पसंद ना किया हो, बट ओवरऑल जितना मैं आज तक की डेट में जानता हूँ, इस सीरीज़ को हमेशा पाठकों का प्यार मिला है। नाउ फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ललित कुमार शर्मा जी की बात करें, अगर हम हेमंत कुमार जी की बात करें, तो उनका तब का आर्टवर्क जब ये कॉमिक बुक्स आई थी और उनका अब के आर्टवर्क में आप प्रोफेशनली एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज एक आर्टिस्ट जब लगातार काम करता है तो उसके स्ट्रोक्स चेंज होते हैं, उसके स्ट्रोक्स में कॉन्फिडेंस आता है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, स्पीड आ जाती है, और वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, स्पेशली हेमंत कुमार जी के साथ में, जो उनकी पहली कॉमिक बुक है ओमेटा। और अगर आप अभी की जो लेटेस्ट नागराज की कॉमिक बुक्स का आर्टवर्क देखेंगे, उसमें बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो ये है आतंक हर्ता नागराज की सीरीज़। मेरे पास इसके पेपर बैग्स भी हैं, मेरे पास इसके कलेक्टर्स एडिशन में वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मेरे पास रहा है। मैंने इसके पेपर बैग होते हुए भी इनको खरीदना बेटर समझा, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ विदाउट अ डाउट वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़ ऑफ नागराज। नागराज को जिस तरीके से शुरुआती नागराज को दिखाया गया और उसके बाद नागराज का एक रिटर्न हुआ, वो करने में संजय गुप्ता सर और उनकी पूरी क्रिएटिव टीम को बधाई,
आज भी उनको बधाइयाँ मिलती हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलती हैं। फैंस अपने मोमेंट्स बताते हैं, अपने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं संजय सर को जब भी वो मिलते हैं, और कई बार उनके उस नॉस्टैल्जिक मेमोरी में, फैंस की नॉस्टैल्जिक मेमोरी में वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज़ यकीनन होती है। So this was the video guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. अगर आपने नहीं पढ़ी है और अगर आपके पास नहीं है तो द ड्राइंग हाउस की रिकमेंडेशन डेफिनेटली है कि आप वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज अपने पास रखें। कलेक्टर्स एडिशन अगर आप ना भी लें तो पेपर बैग भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले लें अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन वुड इट बी वर्थ? डेफिनेटली। शुरुआती 5 से 10 कॉइन बुक्स तो फॉर श्योर टोटली वर्थ इट हैं। Thank you so very much. Goodbye. God bless you.